हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है भगवान आपके साथ हैं और जो भी आपके इर्द गिर्द पाप पन पनप रहा था, पल रहा था, वो अपने ही तले दब रहा है। सारे ही कार्ड्स मैंने लिए हैं राइट अवे टैरो डेक से। फर्स्ट कार्ड आया है यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स का, दिस सन की एनर्जी है। 9 ऑफ कप्स आया है रिवर्स में। 8 ऑफ पेंडिकल्स है यहाँ पे। 3 ऑफ वैंड्स है यहाँ पे। द हर्मिट है। 2 ऑफ वैंड्स है। क्वीन ऑफ कप्स है। नाइट ऑफ कप्स है। किंग ऑफ वैंड्स है। द फूल है यहाँ पे एंड 6 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे और 9 ऑफ पेंडिकल्स की भी एनर्जीज है। अब बात कर लेते हैं 4 ऑफ सोर्ड्स। देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बताता है यहाँ पे कि आप जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, एयर साइन है। 9 ऑफ कप्स बताता है यहाँ पे आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। आप पेंडिकल से आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन हो सकते हैं। वेंट्स भी हैं यहाँ पे, यानी कि आप एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। तो 12 की 12 राशियों के लिए रीडिंग जाने वाली है। 12 की 12 राशियाँ यहाँ पर मुझे दिख रही हैं, ठीक है जी। और देखिए जैसा कि मुझे नज़र आ रहा है कि आपके अराउंड एक ऐसी नेगेटिव सिचुएशन है, कभी तो ऐसे लगता है ख़त्म हो गई और फिर उभर करके सामने आ जाती है ना। ये चीज़ें हो रही होंगी क्योंकि 6 ऑफ सॉर्ड्स का, सॉरी 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये कि कुछ लोग है ना 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आपको चाहते हैं देखना और गॉसिप कर रहे हैं आपके बारे में। एक मीटिंग, एक नार्सिस्ट ग्रुप ऑफ मीटिंग यहाँ पे चल रही है जो कि मुझे दिख रहा है। एक नार्सिस्ट ग्रुप ऑफ मीटिंग जो टोटली ही नेगेटिव लोगों का ग्रुप है और नार्सिस्ट मीटिंग आपके विरुद्ध चल रही है, आपके विरुद्ध प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, आपके विरुद्ध गेमिंग चल रही है। बट द सन का कार्ड है, डोंट वरी, बी हैप्पी, है ना। सन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई आपके भीतर एक अवेयरनेस आ चुकी है कि गंदगी में आपने इन्वॉल्व नहीं होना। अगर गंदे लोग आप पर कीचड़ फेंक रहे हैं तो उस कीचड़ से आपने बचना है, यानी वो कोई भी एक्शन, रिएक्शन अगर देते हैं, कुछ भी अपनी लेवल की करतूतें तो वो करते ही रहेंगे क्योंकि उसी लेवल पर उनकी सोल नाच रही है। सो जिस लेवल की वो करतूतें कर रहे हैं, आपको उस पर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं देनी। उन लोगों से टोटली डिटैच रहना है, मूव ऑन रहना है। उनकी तरफ से अगर कोई पॉजिटिव एक्शन आए तो इन्वॉल्व नहीं होना है, कोई नेगेटिव एक्शन आए तो इन्वॉल्व नहीं होना है। टोटली आप डिटैच रहें, अपनी कॉर्ड कटिंग करें इन लोगों के साथ, कट कट कट, ठीक है। क्योंकि ये जो भी लोग हैं अनअवेयर है और अनअवेयर ये ऐसे ही एक है ना, फ्लाइंग मंकी होते हैं एक्चुअली। ये एक तरीके के फ्लाइंग मंकी होते हैं, बंदर जात इनकी होती है। और फ्लाइंग मंकी जो होते हैं ना, वो उनका विश्वास कुछ नहीं होता, मतलब है ना, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं फ्लाइंग मंकी। ये फ्लाइंग मंकी टाइप लोग हैं। लेकिन यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है कि सन का कार्ड ये बता रहा है कि ये ना परमात्मा आपके साथ है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स में ये बता रहा है, रिवर्स में आने का मतलब ये है कि भाई ये जो भी लोग अब जितनी भी प्लानिंग प्लॉटिंग आपके विरुद्ध करे, सारी जाएंगी फेल, सारी जाएंगी फेल। क्योंकि देखिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि पास्ट में आपके द्वारा ऐसी गलतियां हो जाती होंगी कि भाई आप जो जैसा इन्होंने चाहा आपने वैसा कर दिया और इनके मंसूबे पूरे हो जाते थे, है ना। जिस भी तरीके से ये चाहते थे, जब चाहते थे, आपको कंट्रोल कर लेते थे। क्योंकि आप अपनी प्रतिक्रिया, आपका खुद पर कंट्रोल नहीं था, आपका अपनी फीलिंग्स, इमोशंस पे कंट्रोल नहीं था, सो दैट आपको ये नचा लेते थे। बट अब ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। सो इनको प्रॉब्लम हो रही है, अब ये परेशान हो रहे हैं कि इंसान ऐसा कैसे बदल सकता है, ऐसा इसमें कैसे चेंज आ गया, ये तो ऐसा था ही नहीं। इसका तो रिमोट हमारे हाथ में था, जैसा मर्जी हमने बटन दबाया और सिचुएशन को हमने वर्स्ट कर दिया। ये चीज़ें, वो चीज़ें इनको रास नहीं आ रही है। और तब ये 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है यहाँ पे कि भाई इनकी जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग है, इन पर ही बैकफायर करेगी। ये जितने भी गंदे और जितने भी गिरे हुए लेवल के आपके विरुद्ध प्लान बना लें, इन पर बैकफायर करेंगे।
क्योंकि आप एक डिवाइन बीइंग है, आप एक प्योर डिवाइन सोल है। आपको ईश्वरीय मार्गदर्शन मिलता है जब आप परमात्मा की भक्ति करते हैं, जब आप ध्यान करते हैं, तो परमात्मा आपको गाइडेंस देते हैं। आपके एंजल्स उस समय आपको आकर के बताते हैं कि आपने इस सिचुएशन में ऐसे ऐसे करना है। तो वो आप डिवाइनली गाइडेड पर्सन हो सकते हैं, है ना। या आप बहुत सारे टैरो रीडिंग्स देखते हैं, वहाँ पर से आपको गाइडेंस मिलती है। तो यहाँ पर ये चीज़ें मुझे क्लियर कट दिख रही है। 8 ऑफ पेंडिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। ये भी दिख रहा है, ये इंसान है ना जो आपकी एक कंसिस्टेंसी है ना अपने काम को लेकर, एक पैशनेट एनर्जी है। इनको वो पैशनेट एनर्जी बहुत तंग कर रही है। आप जो अपने काम को लेकर इतने ज़्यादा पैशनेट रहते हो ना, ये इनको कहीं ना कहीं खलता है। आपकी जो लगन है, आपका जज्बा है, आप खाना पीना छोड़ दोगे, आप भूखे रह लोगे, लेकिन अपने काम को नहीं आप छोड़ोगे। इस तरीके की आपके भीतर एक जुनून, एक जज्बा, एक काम करने की लगन है। एक बहुत मतलब आप एक मेहनती पर्सनालिटी हो जो अपने दम पर कुछ करते हैं। ये नहीं है कि दूसरे के कंधे पर आप रखकर बंदूक चलाते हो और फिर कहते हैं बंदूक भी मेरी, कंधा भी मेरा। ऐसा नहीं होता। आप एक ऐसे इंसान हैं, कंधा भी आपका खुद का होगा और बंदूक भी आपकी खुद की होगी। जब चाहे आप रेस्ट कर लेंगे, तब चाहे आप फिर से खड़े हो जाएंगे, है ना। इस तरीके के आपकी पर्सनालिटी मुझे दिख रहे हैं। और ये जो आपका एटीट्यूड है, इन लोगों को रास नहीं आता, इनको बहुत बेचैनी देता है, इनको तकलीफ़ में डाल देता है आपका ये पॉजिटिव एटीट्यूड। क्योंकि ये आपके लिए तो अच्छा है, बट जो नेगेटिव लोग हैं वो क्यों ही चाहेंगे कि आप आगे बढ़ें, वो क्यों ही चाहेंगे कि आप सक्सीड करें लाइफ में, है ना। इनको आग लगी रहती है और परेशान रहते हैं। 3 ऑफ हैंड्स की एनर्जी है, बहुत एक गहरी लंबी साजिशें आपके विरुद्ध बेचारे बनाने लगते हैं। बट डोंट वरी, जैसा मैं बार बार एक ही शब्द बोलती हूँ, डोंट वरी, बी हैप्पी। ये चाहे जो मर्जी अपनी करतूतें कर ले, जिस लेवल पर भी गिर जाएं, किसी भी लेवल पर, किसी भी एंगल से इनको नाचने कूदने करतूतें करने दो, ये अपने आप थक जाएंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है बहुत सारे लोगों के कि कुछ लोगों की तो अभी अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। द हर्मिट का कार्ड है यहाँ पे, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। कोई लेडी मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांग दिख रही है कि आपको लेकर के बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग करती है। भाई राक्षसी प्रवृत्ति की औरत है वो, जो भी है। टोटली डेविल एनर्जी है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का जो कार्ड है ना, है तो ये क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, ध्यान से सुनिए। बट ये मुझे अच्छा नहीं लगता कार्ड, क्यों? क्योंकि इस लेडी के कप के ऊपर ना डेविलिश एनर्जी है। यानी ये जो लेडी है ना, इसके पास धन माया सब कुछ है, लेकिन इसकी भावनाएं है ना वो राक्षसी है। इसकी भावनाओं पर इसका कंट्रोल नहीं है। जो कोई भी इंसान की फीलिंग्स उस पर हावी होती है ना, और उसके हाथ में अगर पावर है, तो उस पावर का वो गलत ही इस्तेमाल करेगा, अच्छा इस्तेमाल वो नहीं करेगा। तो यहाँ पे मुझे कोई लेडी दिख रही है, वो आपके विरुद्ध बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग करती है। एक मैच्योर एनर्जीज मुझे यहाँ पे अ, दिख रही हैं, है ना। क्योंकि कप्स के ऊपर भी डेविल छपा हुआ है भाई, एक डेविलिश एनर्जी है। मुझे पॉजिटिव ये कार्ड, पता नहीं क्यों मुझे नहीं लगता ये कार्ड पॉजिटिव। इस क्वीन को ना मैं नार्सिस्ट क्वीन बताती हूँ, जो आपके विरुद्ध होगी। वो क्वीन मुझे इस कार्ड से हमेशा नज़र आती है। किंग ऑफ वैंड्स है, नाइट ऑफ कप्स है, द फूल रिवर्स में आया है। ये बार बार चाहते हैं आप लो एनर्जी में जाए, ये बार बार चाहते हैं आप पहले जैसी हरकतें करें, ये बार बार चाहते हैं कि आप पहले की तरह हमारे हिसाब से नाचें, ये बार बार चाहते हैं कि अब आप इमोशनली कैसे ऐसे बैलेंस हो गए, हम तुम्हें बैलेंस नहीं होने देंगे। ये चाहते हैं ऐसा, बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आपके साथ भगवान है, आपके साथ ईश्वर है। और जिसका हाथ परमात्मा थाम ले, अपने जीवन में कभी ये मत सोचना कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ। आपके साथ भगवान है, आपके आपके साथ आपके ईश्वर हैं, ठीक है। और आप देखेंगे ये प्लानिंग प्लॉटिंग करते करते, गंदे काम करते 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 करते, नालायक ढीठ निकम्मे लोग अपने पाप के तले खुद ही दब जाएंगे। बहुत बदतमीज़ लोग हैं ये, इनको यही सब काम है। और तो कुछ इनको कोई काम नहीं है, सारा दिन प्लानिंग प्लॉटिंग, गंदे काम करने, अपने जीवन में कुछ करना नहीं। जब तक ये परमात्मा की भक्ति में नहीं उतरेंगे ना, असल में तो इनको, क्योंकि हमारा जो लाइफ पर्पस होता है वो छुपा हुआ था हमें सैक्रल चक्र में। और सैक्रल चक्र एक्टिव कब होगा? जब आप भगवान की भक्ति करेंगे। और जब तक ये लोग भगवान की भक्ति में नहीं जाएंगे ना, तो परमात्मा इसको किसी भी तरीके से इन लोगों को मार्गदर्शन देने वाले नहीं हैं। भक्ति
जब जीवन में आपको सफलता मिलती है ना, तो उससे पहले आप भक्ति में जाते हैं। भक्ति में जब आप जाओगे तो आपके चक्रा क्लिनजिंग होंगे, आपके चक्रा बैलेंस होंगे, और उसके बाद में जो आपकी सैक्रल की क्रिएटिविटी छुपी हुई है वो बाहर आती है। फिर आपके सोलर प्लेक्सस पर, यानी कि आपका मणिपुर चक्रा, सूर्य आपके एक्टिव होते हैं, आपके नेम फेम मिलने लगता है, लोग आपको पसंद करने लगते हैं, आपकी कम्युनिकेशंस बेटर होने लगते हैं, जो आप बोलते हैं लोगों को सुनना पसंद आता है ना। चाहते हैं लोग आपको कि आप बोलें, कि हम आपको सुने, इस तरीके से। ऐसे नहीं है कि भैया आप को कोई सुनना पसंद नहीं करता। और तो और मैं आपको बता दूं, आपके विरोधी भी आपको सुनना पसंद करते हैं, चाहे वो दिखाते ना हो। ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं ये लोग, लेकिन जेलस है साथ ही साथ। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है, ठीक है जी। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।